Assalamu alaikum, dear students, dear fellows, and dear viewers. Today we're gonna discuss about the poem Auguries of Innocence, composed by William Blake. So, first of all, we will discuss about the William Blake. So, William Blake जो है basically initial रोमांटिक पोएट जो है वो उसके नाम से जाने जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं, बहुत से एनालिस्ट जो हैं, कि जो रोमांटिक एज थी उसका जो आगाज़ था वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज से हुआ था, जब उन्होंने अपनी एक लिरिकल बैलेड पब्लिश करवाई थी। ठीक है, इट वाज अ फेमस बुक, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ पोइट्री। ठीक है, 24 पोएम्स थी उसमें। ठीक है, लेकिन उनसे पहले जो रोमांटिक्स वाला टच है वो हमें विलियम ब्लेक में भी मिलता है। ठीक है, और इसीलिए इनको भी जो है वो कहने के एक रोमांटिक पोइट ही कहा जाता है, लेकिन रोमांटिक प्री रोमांटिक इनको जो है वो बोला जाता है कि रोमांटिक से पहले मींस रोमांटिक मूवमेंट जो थी, ठीक है, वो बेसिकली इन्हीं से स्टार्ट हुई थी। सो ही इज कंसिडर्ड टू बी अ माइस्टिक पोइट। ठीक है, माइस्टिक कहते हैं सूफी को। वी फाइंड ऑलवेज अ टच ऑफ रिलीजन इन हिज पोइट्री। हमेशा रिलीजन की बात करते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, इनकी पोइट्री ऐसे लगता है कि जैसे सरमन है। ठीक है, हमें कोई हुतबा दिया जा रहा है, हम इस तरह से महसूस करते हैं। हमेशा गॉड की बात करते हैं। ठीक है, हमेशा हमने इनकी जो पोएम्स जितनी भी डिस्कस की हैं, ठीक है, हमने इनको जो है वो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा है। बेसिकली ही ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमेशा इसके खिलाफ हमें बोलते हुए ये नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पोएम है ये बेसिकली उनका जो कलेक्शन है पोइट्री का, songs of innocence and songs of experience. So it is a part of song of innocence. ठीक है, ये पोएम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से ली गई है। अब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या है? ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने जब आप लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था, ठीक है, विलियम ब्लेक के बारे में, तो इसका जो है वो ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, लेकिन चलें फिर मैं दोबारा उसको जो है वो रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। सो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस थे वो बेसिकली उन लोगों की बात करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस की बात करते हैं, हजरत ईसा की बात करते हैं, क्राइस्ट की बात करते हैं। ठीक है, जो भी इस दुनिया में मासूम चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है एज अ चाइल्ड तो वो बहुत मासूम होता है, लेकिन जब जब वो इस सोसाइटी में चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है तो सोसाइटी का जो रंग है वो उस पर चढ़ना शुरू हो जाता है। वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रूअल भी बन जाता है। ठीक है, वो लोगों पे जुल्म भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब जब उसको पावर मिलती है तो वो उसको मिसयूज करना शुरू कर देता है। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उस चीज़ को बताते हैं जो कह लें कि एक इनोसेंट पीपल्स के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं वो हमें करप्ट लोगों के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि जब जब इंसान के पास एक्सपीरियंस आता है तो वो किस तरह से लोगों को मिसयूज करना शुरू कर देता है। सो अब हम बात करते हैं कि अग्यूरीज का मतलब क्या है। सो अग्यूरीज का मतलब है ओमन। ठीक है, ओमन क्या होता है? पेशन गोई। ठीक है, गैब की बातें करना। तो इस पोएम में हमें बताया गया है कि अग्यूरीज ऑफ इनोसेंस, ठीक है, मतलब जो इनोसेंट पीपल हैं उनके बारे में कुछ वो बहुत से ऐसे राज हैं, सीक्रेट्स हैं, जिनसे वो पर्दा उठाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि किस तरह से इन जो इनोसेंट पीपल हैं उनको सोसाइटी जो है वो रोन देती है। ठीक है, वो ह्यूमन रेस में शामिल नहीं होते, लेकिन उनको सोसाइटी कहने के रोंद के रख देती है, उन पर जुल्म करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसमें डिक्टेटरशिप का ही भी हमें कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, मजीद इस पोएम में उन्होंने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो उनका मेनली पर्पस है वो है क्रूअल्टी को दिखाना। ठीक है, और किस तरह से जो इनोसेंट पीपल हैं उनको किस तरह से सोसाइटी क्रश कर देती है, उसके बारे में हमें ये दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि हमें
एग्यूरीज ऑफ इनोसेंस में विलियम ब्लेक ये बात करते हुए नजर आते हैं कि इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, आप एक रेत के जर्रे में अगर पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक फूल में पूरी जन्नत को देखना चाहते हैं तो शायद ये भी मुमकिन हो। ठीक है, आप लंबी सदियों को एक घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शायद ये भी आपके लिए पॉसिबल हो सके। लेकिन एक चीज पॉसिबल नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि इंसान के जो गुनाह है उनका कभी भी शुमार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंसान गुनाहों का पुतला है। ठीक है, गुनाहों से भरा हुआ है, गुनाह पे गुनाह करता जाता है और इतने गुनाह करता है कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सटायर है। ठीक है, ये पोएम एक सटायर है। किस पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द लंदन। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं, किस तरह लोगों को रोंदा जाता था। ठीक है, किस तरह से अमीर लोग जो हैं वो गरीबों को मसल देते हैं। ठीक है, किस तरह से एक जो कहने के शरीफ बंदा है वो किस तरह से करप्ट सोसाइटी का जो है वो शिकार बन जाता है। ठीक है, सो किस तरह से उस पर जुल्म किया जाता है। इन सारे राजों से जो है वो पर्दा हटाते हुए नजर आते हैं हमें। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी जो टेक्निक इन्होंने यूज की है अपनी पोइट्री में, वो है इमेजरी। इमेजरी बेसिकली इन्होंने जो यूज की है वो है एनिमल इमेजरी। अब एनिमल इमेजरी क्या है? एनिमल्स के जरिए, एनिमल्स के एक्शन के जरिए वो हमें ह्यूमन फॉलीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि एनिमल्स के जो एक्शंस हैं उनके जरिए इंसानों की जो कमजोरियां हैं, इंसानों में जो वीकनेसेस हैं, इंसानों में जो बुरे काम हैं, उनको वो शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हम फर्दर जब हम इसके स्टैंजास को डिस्कस करेंगे तब हम जो है वो देखेंगे। तो दोस्तों ये पोइम जो है वो बेसिकली बहुत लंबी पोइम है ये। ठीक है, सो इसकी जितनी भी वीडियोस होंगी मैं थोड़े से पार्ट्स में जो है वो इसकी वीडियोस जो है वो आप लोगों को भेजूंगा, क्योंकि इसको जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ना जो है वो मेरे नज़र में जो है वो कहने के 5 6 10 वीडियोस भी इस पे बन सकती हैं अगर इसको हम लाइन टू लाइन डिस्कस करना शुरू कर दें। सो इसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसकी समरी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर सकूं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो क्या है। एग्यूरीज ऑफ इनोसेंस प्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इनोसेंट एंड मेच्योर। तो ये हमें बताती है कलेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कि जो मासूम लोग होते हैं, ठीक है, और जो मेच्योर लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमें दिखाते हैं वेल्थी एंड पुअर, अमीर और गरीब। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क होता है, डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाते हैं, किस तरह से गरीबों को पुश किया जाता है और किस तरह से अमीरों की ही बात सुनी जाती है। अच्छा, इसके बारे में जब हमने पढ़ा था पीबी शैले, ठीक है, तो पीबी शैले की हमने एक पोएम पढ़ी थी इंग्लैंड इन 1819। ठीक है, उसमें भी यही सेम कंडीशन जो है वो हमें दिखाई गई थी, बिकॉज ही वॉज अ लेट रोमांटिक पोएट। ठीक है, तो ये तो इनिशियल पे आते हैं ना, तो वो लेट रोमांटिक पोएट था, तब भी वही हालात थे। तो उसके बाद उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से पीबी शैले भी इस चीज़ को कंडेम करते हुए हमें नजर आते हैं। अब जो है वो विलियम ब्लेक की ही हमने एक पोएम पढ़ी थी लंदन। तो लंदन में किस तरह से वो लंदन की गलियों में घूमते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, और लोगों पे किस तरह से जुल्म किया जा रहा है उसके बारे में भी हमें जो है वो ये बताते हैं। सो ये भी पोएम जो है वो उन्हीं उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो मिलती जुलती पोएम है कि किस तरह से मासूम लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया जाता है। ठीक है, सो किस तरह से अमीरों की ही बात सुनी जाती है और गरीबों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनको उनकी कोई औकात ही नहीं समझी जाती, उनको इंसेक्ट्स कंसीडर किया जाता है कि किसी भी टाइम अमीर लोग जो हैं वो किसी भी गरीब को मसल सकते हैं। अच्छा, प्रिविलेज्ड एंड डिसप्रिविलेज्ड, ठीक है,
कि जिन लोगों के पास इख्तियार है वो अपने इख्तियार को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जिन लोगों के पास इख्तियार नहीं है उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये भी हमें बताते हैं। दस द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज, कहते हैं देयर इज इनइक्वालिटीज, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, और दुखों से भरी दुनिया है, मुश्किलात ही मुश्किलात है। मुश्किलात किन के लिए हैं? इनोसेंस के लिए, ठीक है, जो इनोसेंट पीपल हैं उनके लिए ही मुश्किलात है। जो पुअर और रिच का जो कहने के डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, और इनमें जो तजाद पाया जाता है, किस तरह से इन पे जुल्म किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करते हुए विलियम ब्लेक नज़र आते हैं। बट इफ़ दे कैन सर्वाइव दैम, कहते हैं अगर यही चीज़ें सर्वाइव कर दें, कीप आवर इनोसेंस, अगर हम पे इस दुनिया का, इस सोसाइटी का रंग ना चढ़े, ठीक है, और हम इनोसेंस ही रहें, हम इनोसेंट ही रहें, और हम कहने के इस दुनिया के जो ईवल्स हैं उनमें ना पड़े, तो फिर हम बेसिकली जो अल्लाह ताला की बनाई हुई ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। जब जब आपने देखा होगा कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा जो दिल है, ठीक है, ये अक्सर आप जो है वो उलमा कराम से सुनते होंगे ये बात कि हमारा जो दिल है उस पर एक काला निशान होता है। जब जब हम गुनाह करते जाते हैं तो वो काला निशान जो है वो हमारे दिल पे पूरा जो है वो फैल जाता है और हमारे दिल को पूरी तरह से काला कर देता है, ठीक है। इसी तरह से ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से दूर हो जाता है, इनको इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो दुनिया की रंगीनियों में खोना शुरू कर देता है, तो फिर वो इंसानों पे जुल्म करना शुरू कर देता है। फिर वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि सूरज का तलू होना और गरूब होना ये क्या है, ठीक है, डिवाइन पावर क्या है, अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें जो है वो दी हैं। वो बजाय कि वो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाए, वो उनको ज़ाया करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो नेचर को तबाह करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें कॉन्सेप्ट देते हुए नज़र आते हैं। द पोइट argues that the world is constantly in a cycle of rebirth and reacted all through nature। वो कहते हैं कि ये जो कह लें कि इस दुनिया में आना जाना लगा हुआ है, ठीक है, कुछ आ रहे हैं लोग, कुछ जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस दुनिया में ही हो रही हैं। The innocence of man is cast aside as a young boy matures into man, the human perspective remains unchanged, ठीक है। इस दुनिया में तो आना जाना लगा हुआ है, ये दुनिया तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो अनचेंज्ड है, ठीक है। इंसान अपने एक्सपीरियंस से ये नहीं जान पाता कि हमने लोगों के साथ क्या सलूक करना है, उनको किस तरह से हमने ट्रीट करना है, ठीक है, बल्कि जब जब वो इस सोसाइटी में रहता है तो वो एक जानवर की शक्ल इख्तियार करता जाता है, ठीक है। जब उसे मौका मिलता है वो हर किसी को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है, और विलियम ब्लेक के लिए यही जो कंडीशन है उसको वो लिमेंटेबल कहते हैं, कहते हैं कि यही तो चीज़ है जो दुख देती है, ठीक है, कि इंसानों में इंसानियत बाकी ही नहीं रही, ठीक है। द वॉइसेस ऑफ करप्शन, करप्शन में मुलविस है, ग्रीड इज़ देयर, ग्रीडी है, एनवी इज़ देयर, ठीक है, जेलसी है, बहुत कहने के ये सारे कहते हैं अगर एक इंसान इन सारी चीज़ों से बच जाए तो वो असल में बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में भी पाई जाती हैं। बेसिकली ब्लेक्स पोएम्स और यूनिवर्सल पोएम्स, ठीक है। तो हर सोसाइटी में हमने देखा कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में भी प्रिवेल करती हैं। हम अगर इंग्लैंड की सोसाइटी को देखें तो वहाँ पे भी बहुत सी, कह लें कि अगर यूरोप की सोसाइटी को देखें तो वहाँ पे भी ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं। एशियंस क्या और ऑस्ट्रेलियन क्या, और हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो विलियम ब्लेक की जो पोइट्री है वो बेसिकली कह लें कि कंसिडर की जाती है यूनिवर्सल पोइट्री, ठीक है, मतलब वो जो भी बात करते हैं वो यूनिवर्सल होती है, ठीक है, हर दौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है, ठीक है, हर सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम इसको लाइन टू लाइन जो है वो कह लें कि इसकी जो 1 to 4 स्टैंजाज हैं उनकी समरी को जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये तो थी इसके बारे में कुछ जनरल बातें, ठीक है। मैं जो है वो कह लें कि इस वीडियो में हम जनरल बातें तो हमने की हैं, लेकिन इसमें जो है वो हम
पहले जो 10, 15 या 20 स्टैंजास हैं उनको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो नेक्स्ट आएंगी वो पार्ट्स में ही होंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ब्लेक्स ब्यूटी ही फाउंड इन कॉमन प्लेसेस। ब्लेक ये कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो तो कॉमन प्लेसेस में होती है, दैट वी टेंड टू ओवरलुक बिकॉज वी हैव सीन देम ओवर एंड ओवर अगेन। देखने वाली आंख होनी चाहिए, ब्यूटी तो हर जगह पे मौजूद होती है, बट दिस सिंपल ब्यूटी इज दैट कनेक्ट्स अस विद देयर क्रिएटर। यही जो ब्यूटी है वो हमें अपने क्रिएटर से जोड़ती है, ठीक है। अब हर दिन उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है, ठीक है। ये परिंदों का सुबह सवेरे उठ जाना, अल्लाह ताला की हमद बयान करना, ठीक है, और फिर अपने कामों पे निकल जाना, ठीक है, अपना रिस्क तलाश करने के लिए निकल जाना, ये हमें क्या मैसेज दे रहा है? तो ये ही जो नेचर की चीज़ें हैं ये बेसिकली हमें अपने डिवाइन कह लें कि डिवाइन पावर के साथ जोड़ रही होती है, हमें अल्लाह के साथ जोड़ रही होती है, ठीक है। तो कहते हैं यही ब्यूटी है, ठीक है। नेचर जो है वो हमेशा ताल्लुक किससे जोड़ता है? गॉड से। इट इज दिस यूनिटी विद द डिवाइन दैट कैन हेल्प अस लिव फुल लाइफ। कहते हैं यही तो जो डिवाइन पावर होती है, ये जो यूनिटी है, ठीक है, अल्लाह की चीज़ों को देखना, नेचर को देखना, नेचर को इंजॉय करना, यही तो जो है वो ज़िंदगी है, ठीक है। जब इंसान नेचर से दूर हो जाता है तो इंसान जो है वो बेसिकली हर चीज़ से दूर हो जाता है, ठीक है। सो दोस्तों, ये जो रोमांटिक एरा था इसमें यही तो हो रहा था, लोग इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इंसान जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो इंसान में आना शुरू हो गई थी, ठीक है। लोगों को पकड़ पकड़ के कामों पे लगाया जा रहा था। ये दौर था जॉर्ज थ्री का, ठीक है। सो इसके बारे में भी मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, जॉर्ज थ्री के बारे में, ठीक है। इस ये जो रोमांटिक एरा था इसमें जॉर्ज थ्री जो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, कह लें कि इंग्लैंड का वो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, आज के हिसाब से। वैसे तो तब जो है वो किंग होते थे और क्वीन होती थी। सो आज के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है वो जॉर्ज थ्री था, ठीक है। तो बहुत ही एक जालिम शख्स था, ठीक है। पीबी शैले भी उसको बहुत ज़्यादा कंडेम करते हुए नजर आते हैं अपनी पोइट्री में। विलियम ब्लेक भी उसको कंडेम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और विलियम ब्लेक की जो है वो एक पोइम है चिमनी स्वीपर, ठीक है, उसकी भी बेसिकली हम बाद में बात करेंगे, उसका भी रेफरेंस आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि द पावरफुल इमेजरी इंट्रोड्यूस द मैटर ऑफ perception or ability to see something grand within something insignificant, ठीक है। सो कहते हैं कि ये वही बात जो मैंने आपसे कहने के पहले की थी कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। हर छोटी से छोटी चीज़ में हम जो है वो अल्लाह की कुदरत को देखते हैं, ठीक है। हर छोटी चीज़ में हम कुछ ग्रैंड जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जो लोगों को इनसिग्निफिकेंट लगता है लेकिन हमारे लिए वो ग्रैंड होगा, ठीक है। यानी रेत के जर्रे में किसको तलाश करना? पूरी दुनिया को तलाश करना, ठीक है। कहते हैं कि ये काम तो मुमकिन हो सकते हैं। इनोसेंट इनोसेंस कैन हेल्प वन imagine greatness in small, insignificant things like seeing a heaven in a wildflower. एक हेवन को देखना एक जंगली फूल में, एंड अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, और पूरी दुनिया को एक जो है वो रेत के जर्रे में देख लेना, ये तो मुमकिन हो सकता है लेकिन इंसान के गुनाहों का शुमार जो है वो मुमकिन नहीं है उनकी नज़र में, ठीक है। कहते हैं द palm ऑफ योर हैंड, ठीक है, लामहदूदियत को अपने हाथ की हथेली पे रख लेना, ये भी मुमकिन हो सकता है। दैट इज ग्रेस्पिंग समथिंग immeasurable, big, immeasurably small space. Infinity is an abstract idea and often too large to comprehend or limit within reasons, and therefore it cannot be contained with the palm of hand. Eternity in an hour also represent an exceptionally long period time and cannot be limited within an hour. तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे जो पहले बात कर रहा था कि लामहदूदियत को
अपनी हाथ की हथेली पे रख के देखना, ये भी उनकी नज़र में मुमकिन हो सकता है, लेकिन इंसान के गुनाहों का शुमार जो है वो उनकी नज़र में मुमकिन नहीं है। इंसान इतना गुनाहगार है, और ये ना चाहते हुए, ठीक है, और चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, डेलिबरेटली भी और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा गुनाह कर देता है, ठीक है। इसका शुमार जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो वो हमें बताते हैं, अ पर्सन हु स्टॉप्स एंड सीज देयर द बिगर पिक्चर इन मंडेन थिंग्स ऑफ लाइफ ऑफ ग्रेटर मीनिंग, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इंसान ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, उनमें अगर हम ब्यूटी देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनकी ग्रेटनेस को देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और इनको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी बेसिकली मीनिंगफुल हो जाती है। लेकिन हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम तो मटेरियलिस्टिक के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में ही तो हमारी खुशियाँ जो है वो छुपी हुई हैं, ठीक है। यही जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ये अ वर्ल्ड ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, ये भी हमारी जो है वो कह लें कि एक हमारी ख्वाहिश ही है ना, ठीक है, कि अगर हम इसको भी देखना शुरू कर देते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमें बहुत खुशी देती हैं, ठीक है। सो इन एक कह रहे हैं कि ये जो खुशी होती है ये काउंटलेस जो है वो, उसको वो कह रहे हैं कि ये काउंटलेस जो है वो खुशी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी स्टेंजा, सॉरी, लाइन 5 to 8, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो कह लें कि अपने जो मेन एजेंडा पॉइंट है इनका, उसकी तरफ आने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4 लाइन स्पीक्स ऑफ 2 बर्ड्स। अब यहाँ पे हमें एनिमल इमेजरी जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे 2 बर्ड्स दिखाए गए हैं। रेड रॉबिन, ठीक है, ये एक किस्म का परिंदा होता है, ठीक है, जिसकी ब्रेस्ट जो है वो रेड होती है और खुद ये गोल्डन कलर का होता है। सो बहुत ही खूबसूरत समझा जाता है। बेसिकली इट इज़ द सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड फ्रीडम, ठीक है। और उसके बाद डव, फाख्ता जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों जो है वो सिंबल समझे जाते हैं फ्रीडम का और इनोसेंस का। अगेन, as the poet is search for these symbols, Blake writes about the various human violation। तो इनके ज़रिए हमें वो ह्यूमन वायलेशन दिखाते हैं, ठीक है। ह्यूमन वायलेशन किस तरह से दिखाते हैं कि जब इन्हीं दोनों परिंदों को कैद कर लिया जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर तो जन्नत और जहन्नुम दोनों जो है वो रोना शुरू कर देती है, ठीक है। इंसान इस दुनिया में आज़ाद पैदा किया गया है, ठीक है, लेकिन वो दौर ऐसा दौर था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, जब ये दोनों आए तो ये ऐसा दौर था कि यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के कामों पे लगाया जा रहा था। इंसान जो है वो दीन से, रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। जो रिलीजियस पीपल थे वो बहुत ज़्यादा कह लें कि लोगों को गुमराह कर रहे थे, ठीक है, उनको मिसयूज कर रहे थे। और जो चिमनी स्वीपर की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों को पकड़ के, ठीक है, एक कह लें कि एक बच्चे का बचपन जो है वो क्या होता है, उसको पकड़ के काम पे लगाया जा रहा था, ठीक है, इंडस्ट्री में उनसे जो है वो काम करवाया जा रहा था। और उसके बाद ये जो चर्च के कह लें कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पकड़ के बच्चों को जो है वो जो चिमनी होती थी उसमें जो है वो, क्योंकि उसमें बड़ा बंदा जो है वो जा नहीं सकता था, उसका मुंह छोटा सा होता था। चिमनी वो होती है जिसमें आग जलाई जाती है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो है वो ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो बड़ा बंदा जो है वो नहीं एंटर हो सकता था, तो बच्चों को से वो जो है वो साफ करवाया जाता था, ठीक है। तो ये उनपे, ब्लेक की नज़र में ये उनपे बहुत बड़ा जो है वो जुल्म किया जाता था कि बच्चों से ये काम करवाए जाते थे, ठीक है। सो वो कहते हैं कि उस दौर में वो एनिमल इमेजरी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो एक परिंदा है, रेड रॉबिन, उसको जब किसी पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, एक परिंदे की आज़ादी छीन लेना, ठीक है। अब ये कहाँ का जो है वो सवाब का काम है, ठीक है, ये तो गुनाह है ना, ठीक है। सो एक परिंदे की आज़ादी छीन लेना, आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है, हम में से, आप में से किसी को जो है वो बंद कर दिया जाए एक कमरे में, ठीक है, और उससे मोबाइल भी ले लिया जाए, उसे खाना भी ना दिया जाए, ठीक है, तो वो कैसा महसूस करेगा, ठीक है। तो परिंदे भी तो ऐसा ही महसूस करते हैं। तो इसी तरह से वो कह लें कि बात कर रहे हैं किस तरह लोगों को स्लेव बना लिया जाता था, किस तरह लोगों पे जुल्म किया जाता था, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, ठीक है। और ये सारा जो है वो किसकी बदौलत हो रहा था?
फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, जॉर्ज थ्री के दौर में। तो वो एक एनिमल इमेजरी हमें दे के क्या बताना चाह रहे हैं, ह्यूमन वायलेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। कहते हैं the various human violation of this innocence is like the image of robin redbreast, a bird associated with Christian holidays, in a cage that puts all heaven in rage। कहते हैं जब उस परिंदे को कैद किया जाता है तो हेवन भी जो है वो गुस्से में आ जाती है, पूरा आसमान जो है वो एक दफ़ा हिल जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं किसी इंसान पे इस दुनिया में जुल्म किया जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है, इंसान जो है वो आज़ाद पैदा किया गया है, तरक्की करना उसका हक है, लेकिन जब उसको कैद कर लिया जाता है, ठीक है, तो फिर हेवन जो है वो दुआएं थोड़ी देगी, वो भी जो है वो गुस्से में आएगी, ठीक है। तो इस इमेजरी को जोड़ा जा रहा है ह्यूमैनिटी के साथ। एनिमल को जब कैद कर लिया जाता है, इसको जोड़ा जा रहा है किसके साथ, इंसानों को कैद करने के साथ। So given the history of his time with French Revolution and American Revolution, तो ये इमेज जो इन्होंने क्रिएट किया, अब ये बेसिकली हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बताती है कि किस तरह से इंसानों पे जुल्म किया जाता था और उनको कैद कर लिया जाता था। Imprisoning innocence is symbolized slavery, humanity, engaging humanity, a pure evil thing to commit, ठीक है। तो ये जो इम्प्रिजनिंग थी, ठीक है, लोगों को कैद करना था, ये सिंबलाइज करता है स्लेवरी को और बहुत बड़े गुनाह को, ठीक है। अ डव हाउस, ठीक है, अब ये स्टैंजा की लाइन आ रही है। अ डव हाउस फिल्ड विद डव्स एंड पिजन्स शडर्ड हेल थर ऑल इट्स रीजन फर्दर डिस्क्राइब स्लेवरी, ठीक है। किस तरह से डव को भी कैद कर लेना जो है वो स्लेवरी की सेंस में ही आता है, ठीक है। अच्छा, द डव रिप्रेजेंट पाइटी, डव जो है वो एक बड़ा इनोसेंट बर्ड समझा जाता है, नेक परिंदा समझा जाता है, एंड innocence and the act of putting them in dove houses causes even the hell to tremble। तो जब किसी इनोसेंट पे इस दुनिया पे जुल्म किया जाएगा तो उस पे हेल भी जो है वो कांप उठेगी, वो भी कप कपाना शुरू कर देगी कि ये किस तरह का जुल्म जो है वो इंसानियत पे किया जा रहा है, ठीक है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जब उनको तंग किया जाता है तो जाहिर सी बात है फिर जो अल्लाह उनको चाहता है अपने नेक बंदों को, ठीक है, सो अल्लाह भी जो है वो फिर जालिम को सजा देता है, ठीक है। अच्छा, doves and pigeons are like children who are taken advantage of others because they are unaware of the hypocrisy। अब वो बात करते हैं कि ये जो इनोसेंट पीपल होते हैं, ये बेसिकली कह लें कि जो धोखेबाज लोग होते हैं, मुनाफिक लोग होते हैं, उनसे अनअवेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता चालाकियों का, ठीक है, कि किस तरह से वो लोग जो है, जो ग्रीडी पीपल हैं, ठीक है, या जो होशियार लोग हैं, वो किस तरह से जो इनोसेंट पीपल हैं उनको धोखा देते हैं। दिस स्पीक अबाउट ब्लैक डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन प्रीच्ड बाय द चर्च एट दैट टाइम। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो है वो चर्च में भी तालीमात दी जा रही थी। वो लोग भी जो उनके प्रीस्ट थे वो खुद गुमराह हो चुके थे, ठीक है। अब हमने जब चौसर पढ़ा था तो चौसर में भी तो हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि उन्होंने जो है वो रिलीजियस लाइफ को छोड़ के उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी थी, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो है वो उसी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम मिलता जुलता आ रहा है। नो द थीम ऑफ एनिमल अब्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ स्टार्व्ड और हंग्री डॉग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक जो भूखा कुत्ता होता है, ठीक है, और वो अपने मालिक की गेट पे बैठा होता है, उसको किसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये जुल्म जो है वो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि यार एक मालिक है और उसका कुत्ता जो उसके लिए हमेशा उसके घर की हिफाजत करता है, वो भूखा उसके गेट पे मर जाए, ठीक है, तो क्या इसको माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह एक जो शख्स है, ठीक है, और अपने मालिक के लिए दिन रात वो मेहनत करता है, ठीक है, तो वो भूखा रहे, ठीक है, गुलामों पे जुल्म जो किया जाता था वो भूखा रहे, तो फिर इसके लिए कभी भी उस स्टेट को माफ नहीं किया जाएगा, उस पूरी स्टेट पे ये जो है वो कह लें कि ये बात आएगी, ठीक है। जैसे इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से जो है वो कह लें कि वो अक्सर जो है वो अपना ये कौल दोहराया करते थे कि अगर एक नहर के किनारे या एक कुएं के किनारे एक
कुत्ता भी प्यासा मर जाता है तो इसका हिसाब भी क़यामत वाले दिन मुझे अल्लाह को देना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं द कंडीशन ऑफ दिस डॉग इज यूज्ड टू कमेंट एंड प्रिडिक्ट द ruin ऑफ द स्टेट एज इट फॉरगेट्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, वो स्टेट तबाह बर्बाद हो जाती है जो अपने लोगों की वेलफेयर के बारे में परवाह नहीं करती। ठीक है, वो उनको भूखा मरने के लिए छोड़ देती है। सो उस वक्त आने पर वो जो लोग हैं उस स्टेट के काम नहीं आते। ब्लेक नो मेंशंस अ मिसयूज हॉर्स लुकिंग फॉर ह्यूमन ब्लड। कहते हैं कि किस तरह से जो हॉर्स है, ठीक है, किस तरह से कह लें कि इनको इसको जंगों में इस्तेमाल किया जाता था, क्या करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। इसी तरह इंसानों को भी तो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम मासूम लोगों को किस तरह से अपने जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, और उनसे उनके ज़रिए जो है वो बहुत कहने के अजीबोगरीब काम करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, द ऑल्सो रेफर्स टू द मैल ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग क्लास बाय मार्क्सिस्ट ब्यूरिजिसाइज। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स था, यहाँ पे ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स was considered to be a rebel of this society। तो ये इस सोसाइटी का रेबल जाना जाता था। इसको कह लें कि जिस जिस कंट्री में ये गया इसको वहां से निकाला गया, और ये रेबल, सोसाइटी ने इसको रेबल कहा। बट ये कमाल का बंदा था। ठीक है, इसने जो है वो ये जो रूरल क्लास थी इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी। ठीक है, और इस इनके खिलाफ जो है ये बोला था। ठीक है, तो मार्क्सिज्म जो है वो बेसिकली इसका एक पूरी थ्योरी है कि किस तरह से जो रूरल क्लास होती है, सॉरी, जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, और जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, ठीक है, या जो इस सोसाइटी में बड़े लोग होते हैं, वो किस तरह से छोटे लोगों की मेहनत को क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो कहने कि जो गरीब लोग हैं वो अपने मालिक के लिए काम करते हैं। ठीक है, फायदा कौन ले जाता है, रिच ले जाते हैं। मेहनत गरीबों की होती है, फायदा जो है वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास ले जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसको मैल ट्रीटमेंट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सो किस तरह से हम गरीबों को मिसयूज करते हैं। सो कार्ल मार्क्स एक ऐसा बंदा था जिसने वर्किंग क्लास के कहने के हक में आवाज उठाई थी, और ये जो कह लें कि वो वाली अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी उसको इसने कंडेम किया था। द वर्कर्स स्पेशली द पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर कंसिडर वर्किंग एनिमल्स। ठीक है, तो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा था, ठीक है, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद किस तरह से जो आम लोग थे, जो गरीब तक तबका था, उनको जानवरों जैसा सलूक किया जाता था उनके साथ। ठीक है, जैसा जानवरों के साथ रोडों पे सलूक किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में कह लें कि एक हदीस भी जो है वो बयान की जाती है कि उस पे किसी भी जानवर पे उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो सह सके। ठीक है, सो ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जो है वो दीन ने भी हमें दिया है। सो इंसानों से किस तरह से काम लिया जाता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, किस तरह से आर्मी को फोर्स किया जाता था कि उन पे जुल्म करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो पहले पॉइंट्स पढ़ी थी उनमें भी हमने डिस्कस की थी। द हॉरिबल सर्कमस्टांसेस ऑफ द एनिमल्स आर सिमिलर फेस टू द faced by innocents. The brutal and oppressive world treat the weak like a dog। तो ये जो तल्ख और जालिम दुनिया है, ठीक है, ये बेचारे मजलूम को किस तरह से अहमियत देती है। ठीक है, वो जो है वो कह लें कि जो वीक लोग हैं उनको कुत्तों की तरह समझते हैं। ठीक है, और उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे यही तो वो बता रहा है कि इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे डॉग्स और हॉर्स को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, किस तरह जो गरीब होता है वो अपने मालिक के दर पे बैठा हुआ जो है वो मर जाता है। ठीक है, भूख से, जैसे ये कुत्ता मरा था ना भूख से, उसी तरह गरीब को भी वो कहता है कि गरीबी तो बेचारा इसी तरह है। ठीक है, और किस तरह से एक हॉर्स को रिवेंज लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और किस तरह से लोगों को भी रिवेंज लेने के लिए यूज किया जाता है। किस तरह इसी हॉर्स को बहुत ज्यादा जो है वो इस पे वजन डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये कहीं रोड पे जो है वो बेचारा मर जाता है। उसी तरह इंसान भी मर जाते हैं। इन
society group like the homeless, the poor, and the unemployed are often neglected. तो कहते हैं वो जो होमलेस पीपल होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं होती, उनको हमेशा जो है वो निगलेक्ट किया जाता है. एंड द ओप्रेस्ड आर देन फोर्स टू टेक अप अ लाइफ ऑफ क्राइम. ठीक है, और कहता है कि फिर यही जो मजलूम लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या अपनाना शुरू कर देते हैं, वो क्राइम को अपनाना शुरू कर देते हैं, हाँ, और अपनी सोसाइटी के रेबल बन जाते हैं. और फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो उनको अब्यूज करते रहते हैं. ठीक है, जो जो लोग उन पे जुल्म करते थे उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं. और फिर इससे इस चीज से सोसाइटी में बेचैनी फैल जाती है. ठीक है, दिस लीड्स टू टर्मोइल इन द इंटायर कंट्री. इसी से जो है वो पूरी सोसाइटी में, पूरे कंट्री में बेचैनी का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है. तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है वो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. इंशाल्लाह बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी के जो स्टैंजास हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चले, थैंक्स फॉर वाचिंग. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन के साथ. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.